हम लोग सोशल स्टडीज का अध्यापन करेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे द नॉर्थर्न माउंटेन। सेकेंड लेसन द नॉर्थर्न माउंटेन मतलब उत्तरी पहाड़ी। बच्चों आज हम इसमें हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे भारत का शिखर कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है, जिसे हम लोग भारत का मुकुट कहते हैं। वही हिमालय के बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। The northern boundaries of India has a long and a very high chain of mountains. This chain consists of the Karakoram mountain range and the Himalayan mountain range. The Karakoram range lies in the north between the Pamir Cone and the Indus river in Jammu and Kashmir, where Himalaya range lies in the north and northeastern part of India and extend from the Kashmir to Arunachal Pradesh. बच्चों यहाँ पे नॉर्थ बाउंड्रीज मतलब उत्तरी जो सीमाएं हैं वहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत दूर तक माउंटेन्स का चेन मतलब बहुत दूर दूर तक पहाड़ियाँ नजर आती है। लेकिन वहाँ पे ऐसे एक जगह पे हिमालय पहाड़ी स्थित है जहाँ पे जो कि काराकोरम माउंटेन्स रेंज एंड द हिमालय माउंटेन्स रेंज, वह काराकोरम पहाड़ी जो है उसका और हिमालय जो पहाड़ी उसके क्षेत्र में पड़ता है। या अब देखिए पहले हम लोग सबसे पहले हिमालय रेंज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द हिमालय रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड वेरीज फ्रॉम 240 to 320 किलोमीटर्स इन विड्थ। इट्स हाइट varied greatly and different place. हिमालय जो है जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ियों में शुमार है, जिसका जो कि 2400 किलोमीटर लंबा और 240 to 320 किलोमीटर इन विड्थ ऊंचाई है। तो अब देखिए द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पेयर्स रेंज। अब इसके 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जैसे ग्रेटर हिमालय हिमदरी, मिडिल हिमालय हिमाचल एंड लोअर हिमालय इज शिवलिक हिल्स। द ग्रेटर हिमालय ऑफ हिमदरी। अब ग्रेटर हिमालय जो है जिसे हम लोग हिमदरी कहते हैं उनके बारे में कुछ देखेंगे। द ग्रेटर हिमालयस और हिमदरी माउंटेन्स रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द मिडिल हिमालयस। इट इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयस एंड रिमेन्स नाउ snow covered throughout the year. Many highest peaks such as the Nanda Devi and Kanchenjunga are located this range. हिमालय जो है जहाँ पे हिमगिरी है वह ग्रेट हिमालयस हिमगिरी, ये जो है वो मिडिल हिमालय में आता है। यहाँ पे इस हिमालय में पूरा स्नो से भरा हुआ रहता है और यहाँ जो है नंदा देवी और कंचनजंगा के जगह को दर्शाता है। इसके बाद कंचनजंगा लोकेटेड ऑफ द नेपाल सिक्किम बॉर्डर, नेपाल और सिक्किम का जो बॉर्डर है वहां पे कंचनजंगा लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय इन इंडिया, several glaciers are also situated in this Himalaya range. Gangotri, Yamunotri are the 2 famous glaciers from this river. यहाँ पे इस हिमालय में गंगोत्री और यमुनोत्री नामक 2 जो है नदियां बहती हैं और some other Himalayas river like Hindus और ब्रह्मपुत्र also rise from a glaciers of range. इसी जगह पे ब्रह्मपुत्र और हिंदूज नदी भी बहती है। The Himalayan range is also high so that people find the difficult life here. द मिडिल हिमालय और हिमाचल। अब हिमाचल प्रदेश में जो मिडिल हिमालय है उसके बारे में जो लोकेटेड है, जो कि टूरिज्म वगैरह जो पर्यटक सब भी जो आते हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है वो जगह। जैसे देखिए बिलो द हिमगिरी लाइज मिडिल हिमालयस एंड हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन। दिस रेंज आल्सो नोन एज लेजर हिमालयस मतलब छोटा हिमालय। इट इज अ कवर्ड डिसेंट अ फॉरेस्ट कंटेनिंग ट्रीज लाइक ओक पाइन ऑफ देवदार। ये जो हिमालय है पिछले वो ग्रेटर हिमालय है जो वो स्नो से भरा रहता था और ये हिमालय जो है ट्री से भरे हुए जैसे कि ओक पाइन देवदार ये सबके इन सब पेड़ों से यह घिरा हुआ है। Hills passes of located of the region valleys
of Kullu and Kangra situated is the famous of their science beauty throughout of the world. कुल्लू मनाली हम लोग देखे हैं, कांगड़ा के बारे में सुने हैं और बहुत सारे जन गए भी हैं। उसके बाद देखिए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, इसी हिमालय के द्वारा ही हिल स्टेशन का हिल स्टेशनों को आकर्षक बनाया गया। अब इन हिल स्टेशनों में है शिमला, नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, अल्मोड़ा, मनाली, दार्जिलिंग, श्रीनगर। It's also situated in a range, इसी रेंज में आता है। The lower Himalaya of Shivlik Hills. The lower Himalaya Shivlik range is the southernmost range of the Himalaya. It is the foothills Himalaya, foothills of range called a तराई। तराई के क्षेत्र, तराई में भी हिमालय का बहुत सारा ऐसा जो कि शिवलिक, जैसे हम लोग देखते हैं जो शिव स्थल भी होता है, और कवर्ड द ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ हिम लार्ज नंबर वाइल्ड एनिमल्स सच एज लिपर्ड, चीता, टाइगर, एलिफेंट। इन सब हिमालय के, इस लोअर हिमालय में भी यहाँ पे अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। दिस लो हिल्स आर वेरी फर्टाइल एंड suitable for a growing maize, pulse and millets. Palm and fig for a common trees found up here. इसके बाद देखिए towards the east this range broad valley known as a Dance. देहरादून is one of the valleys. देहरादून नामक शहर जो है वह भी हिमालय में ही आता है, वो भी एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। अब देखिए द हिमालय अ ग्रेट ब्लेसिंग्स। द हिमालयस आर द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ द आवर कंट्री। स्कीइंग जो होता है, जो हम लोग मतलब खिलाड़ी बड़े बड़े हिमालय के जो बर्फीले जगह होते हैं वहाँ पे जो स्कीइंग करते हैं, वो भी यहाँ पे दिखाया है कि दे फॉर्म अ नेचुरल वॉल ऑन द नॉर्थ कंट्री एंड अ गार्ड ऑफ द नॉर्थ बॉर्डर्स। दे स्टैंड हाई climatic barrier and protect from extreme cold winds. They assist of the monsoon could cannot over them. Many rivers origin in the Himalaya which brings water and silt, and with them silt makes up plants fertile. Several dams have been constructed on the Himalaya river which productive electricity and provide water irrigation also. The pressure of Himalaya used for cattle grazing. Himalaya provide opportunity many adventurous sports like trekking, mountaineering, रॉक क्लाइंबिंग, सिकिंग। यहाँ पे ये इस मतलब यहाँ का जो मानसून है एकदम अच्छा है, सुहावना होता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के खेल भी होते हैं। दे हैव बिकम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। यह एक पर्यटकों के लिए भी आकर्षक केंद्र रखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ के जो धार्मिक लोग हैं हिमालय के, ये लोग इनकी लाइफस्टाइल मतलब जीवन कैसे रहता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द रीजन इज फार्मिंग। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन मेन जो काम है इनका फार्मिंग है। द टेरेस ऑफ स्टेप फार्मिंग इन डन स्लोप हिल्स ग्रो राइस, मेज एंड टी डिपेंडिंग अपॉन height of a region they are living. Orchard, a fruit like apple, peaches, pears, palm, etc. common here. यहाँ पे अलग अलग तरह की अनाज होता है, अलग अलग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फल फ्रूट सब जो होते हैं यहाँ की पैदावार यहाँ पे होती है। People also rear animal like sheep, cows and bulls and milk. A lot people are engaged in handicraft. They make a beautiful articles, wood bears. यहाँ पे बहुत ऐसे तरह के जो विकलांग होते हैं वो बहुत बैठे बैठे भी अपना काम करते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल आर्टिकल्स, वुड बेयर्स एंड सिल्वर। इन अलग अलग तरह का नक्काशी सब जो होता है वह निकालते हैं, और अलग अलग तरह के वह नक्काशियों द्वारा जैसे कि बहुत सारे ऐसे बर्तनों पे, कपड़ों पे किया जाता है। वह हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। They have also weaves beautiful shawls, carpets and blankets. यहाँ पे अलग बहुत सुंदर सुंदर, जिसे हम लोग काश्मीरी साड़ी या मतलब ऐसे बोला जाता है ना, जो कारपेट्स, ब्लैंकेट्स पॉपुलर ओवर द कंट्री। इस कंट्री में अलग अलग तरह के फेमस होते हैं, जो कि पूरे विश्व में फेमस होता है। जैसे इन कश्मीर ऑफ दाल लेक, अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट, स्पेशल फीचर ऑफ दाल लेक एंड हाउस बोट
विच हाउस बोट, यहाँ पे नदियों में हाउस बोट होता है, मतलब घरों की तरह नाव होती है जिसपे टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं तो यहाँ पे इसका आनंद उठाते हैं। इन द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मोस्ट पॉपुलर बिलोंग द डिफरेंट ट्राइब्स लाइक Gros, Khasi, Jantia, etc. Chief crops grown here: rice, maize, sugar, cane, pineapple, orange, etc. Can bamboo handicraft are famous in some eastern state और नागालैंड, मिजोरम। यहाँ पे नागालैंड, मिजोरम सब में हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे बाम्बू के चीजों का उपयोग करते हैं, सजावट में अपना मेकअप के रूप में करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद है हाउस ऑफ द माउंटेन यूजुअली स्लोपिंग ऑफ द प्रिवेंट रेन वाटर एंड स्नो फ्रॉम कलेक्टिंग, मेड ऑफ वुड, सम कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन। The people living on mountains wear different types of clothes. Kashmir people wear a typical woolen kurta and pehran. और हिमाचल प्रदेश पीपल वेयर कलरफुल ड्रेसेस, कलरफुल एम्ब्रॉयडरीज, हिमाचली कैप्स आर फेमस ऑल ओवर कंट्री। इन नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट ऑफ रीजन पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ देयर ट्राइब एंड फॉलो देयर ऑन कस्टम्स। यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस जो भी लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के पहनाव, कोई स्वेटर वाला कुर्ता पहनता है, कोई पीरन होता है, फिर हिमाचल प्रदेश में कुर्ती होती है, अलग अलग तरह के अलग अलग कपड़े पहने लोग कपड़े पहनते हैं। उसके बाद है द पीपल लिविंग इन रीजन सेलिब्रेट फेस्टिवल बट सम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सच एज दशहरा, शिवरात्रि एंड ईद विच सेलिब्रेटेड विद ग्रेट हैप्पीनेस। हम लोगों को पता है कि हमारे भारत देश में अलग अलग तरह के त्योहार भी मनाया जाता है और अलग अलग त्योहार में एक साथ हर जगह अलग अलग तरह की मान्यता भी प्राप्त होती है। द पीपल लिविंग नॉर्थन माउंटेन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज सच एज कश्मीर उर्दू, दागरी एंड लद्दाखी, जम्मू एंड कश्मीर पहरवी एंड हिंदी इन हिमाचल प्रदेश, ग्रहवाली, कमोनी एंड उत्तराखंड, नेपाली, भूतिया एंड लिम्बू इन सिक्किम, मणिपुर इज मणिपुर, इंग्लिश इन मिजोरम, मिजो एंड मिजोरम। तो ये भी पता है कि भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। द स्टेट ऑफ नॉर्थन माउंटेन स्टेट रिप्रेजेंट अ यूनिक लाइफ, पीपल यूजुअली लाइफ अ स्मॉल विलेज सिटीज, इट इज अ डिफिकल्ट सेटअप, वेरी लार्ज सिटी here buildings, roads and line railways, also quite difficult, mountains, farming, forest, handicrafts and tourism chief source become of the people mountainous region। बच्चों यहाँ के जो लोग हैं वह अलग अलग तरह, वहाँ पे माउंटेन्स हिल स्टेशन है इसलिए पहाड़ी इलाका में उसी तरह का रास्ता, उसी तरह का बिल्डिंग, उसी तरह के घर बनाए जाते हैं और उसी तरह रहने की वहाँ के लोग भी रहने के उसी तरह रहने के आदी भी हो जाते हैं। वहीं का खान पान भी हो तो वहाँ पे जो फेमस होता है उसी तरह का वो लोग भोजन भी करते हैं, भाषाएं भी बोलते हैं, रहते भी हैं और उसी तरह के रोड माउंटेन्स में अलग अलग तरह के रोड भी बनाए जाते हैं। बच्चों आज का लेसन यहीं पे